हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला टॉपिक है आपका कार्बनिक अभिक्रियाओं और उनकी क्रिया विधियों के बारे में। कार्बनिक अभिक्रियाओं और उनकी क्रिया विधि के बारे में। कार्बनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्बनिक अभिक्रियाएं जो हैं उनको आप निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरा संकलन यानी कि योगज अभिक्रिया, तीसरा है विलोपन अभिक्रिया और चौथा है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो कार्बनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है, 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, दूसरे को योगज अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं, तीसरे को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं और चौथे को पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। इन चारों अभिक्रियाओं के बारे में आपको कक्षा 12 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप इन अभिक्रियाओं के बारे में इस पुस्तक के एकक 13 और कक्षा 12 में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं होगी, इसकी चर्चा जो है क्लास 12 में होगी। अब आते हैं चैप्टर 12 की 8वीं हेडिंग अर्थात कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों के बारे में। कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां किसी प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षण अथवा प्रयोगशाला में संश्लेषण के पश्चात कार्बनिक यौगिकों का शोधन आवश्यक होता है। किसी प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षण, किसी प्राकृतिक स्रोत से निकाले गए कार्बनिक यौगिकों अथवा प्रयोगशाला में बनाए गए कार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों का शोधन आवश्यक होता है। उन कार्बनिक यौगिकों का प्यूरिफिकेशन करना जरूरी होता है। किसी प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षण अथवा प्रयोगशाला में संश्लेषण के पश्चात कार्बनिक यौगिकों का शोधन आवश्यक होता है, प्यूरिफिकेशन आवश्यक होता है। शोधन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों का चुनाव यौगिक की प्रकृति तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के अनुसार किया जाता है। प्यूरिफिकेशन के लिए, शोधन के लिए कौन कौन विधियों का चुनाव किया जाएगा यह निर्भर करता है यौगिक की प्रकृति पर और उसमें उपस्थित अशुद्धियों के अनुसार। शोधन के लिए साधारणतः निम्नलिखित विधियां उपयोग में लाई जाती है। शोधन के लिए जो विधि है उसमें मुख्य विधि जो है निम्नलिखित है। पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है क्रिस्टलन, तीसरा है आसवन, चौथा है विभेदी निष्कर्षण और पांचवा जो है आपका वर्ण लेखन अर्थात क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो किसी प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षण अथवा प्रयोगशाला में संश्लेषण के बाद कार्बनिक यौगिक का शोधन आवश्यक होता है। कार्बनिक यौगिक का शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। शोधन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों का चुनाव जो है यौगिक की प्रकृति तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के अनुसार किया जाता है। शोधन के लिए साधारणतः निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे पहला है आपका ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, दूसरा है क्रिस्टलन क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा है आसवन डिस्टिलेशन, चौथा है आपका विभेदी निष्कर्षण डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और पांचवा आता है आपका वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है स्टूडेंट्स, अंततः यौगिक का गलनांक अथवा क्वथनांक ज्ञात करके उनकी शुद्धता की जांच की जाती है। ठीक है, तो अंततः जो है यौगिक का गलनांक और क्वथनांक को ज्ञात किया जाता है जिससे उनकी शुद्धता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अधिकांश शुद्ध यौगिकों का गलनांक या क्वथनांक सुस्पष्ट अर्थात तीक्ष्ण होता है। अधिकांश जो है शुद्ध यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक जो है स्पष्ट होता है, फिक्स होता है अर्थात तीक्ष्ण होता है। शुद्धता के जांच के लिए नवीन विधियां, शुद्धता के जांच के लिए नवीन विधियां विभिन्न प्रकार के वर्ण लेखन तथा स्पेक्ट्रोमिकी तकनीक पर आधारित होती है। शुद्धता की जांच के लिए जो नवीन विधियां हैं, नई टेक्निक हैं, वे विभिन्न प्रकार के वर्ण लेखन तथा स्पेक्ट्रोमिकी तकनीक पर आधारित होती है। ठीक है, अब आते हैं एक एक के बारे में पढ़ते हैं। शुद्धता, ठीक है, शोधन की जो आपने अलग अलग विधियां पढ़ा, ऊर्ध्वपातन क्रिस्टलन आसवन विभेदी निष्कर्षण वर्ण लेखन, तो अब आइए एक एक के बारे में पढ़ा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली अर्थात ऊर्ध्वपातन की विधि में। ऊर्ध्वपातन क्या होता है इसको समझे ध्यान से। आपने पूर्व में सीखा है कि किसी ठोस पदार्थ
ठीक है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है तो वे द्रव में बदलने से पहले द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं, वे सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। उपरोक्त सिद्धांत पर आधारित शोधन तकनीक को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इस सिद्धांत पर आधारित शोधन तकनीक को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसका उपयोग ऊर्ध्वपातनी यौगिक का दूसरे विशुद्ध यौगिकों से अलग करने में होता है। ऊर्ध्वपातन तकनीक जो है, इसका उपयोग ऊर्ध्वपातनी यौगिक का दूसरे विशुद्ध यौगिकों जो ऊर्ध्वपातित नहीं होते हैं से अलग करने में होता है। ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन आपने देखा कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जब गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग जो है ऊर्ध्वपातन तकनीक में किया जाता है, अर्थात उपरोक्त सिद्धांत पर आधारित शोधन तकनीक को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उपयोग ऊर्ध्वपातनीय यौगिक का दूसरे विशुद्ध यौगिकों से अलग करने में होता है। ठीक है। अगला जो तकनीक है वो है क्रिस्टलन, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ध्यान समझें। आप पढ़ रहे हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं के, कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों के बारे में। पहला विधि हमने आपको बताया ऊर्ध्वपातन के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां पर क्रिस्टलन की चर्चा होगी। थैंक यू।